आप धीरे धीरे इसी तरह दरिंदे ज़ॉम्बी भीड़ में बदल जाएंगे। थोड़ी सी करुणा भी आपको याद नहीं दिलाती कि गजा में 14,000 बच्चे भूख से मरने वाले हैं। अच्छी बात है कि गजा के बच्चों ने किसी से मदद नहीं मांगी, किसी नेता को अंकल नहीं पुकारा। दुनिया में बेइज्जती होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। कोई आजादी की लड़ाई लड़ने वाला बच्चों के ऊपर हमला नहीं कर सकता है। हमने भी हिंदुस्तान में बड़ी लंबी आजादी की लड़ाई लड़ी है। भगत सिंह ने किसी बच्चे के ऊपर बम नहीं फेंका, चंद्रशेखर आजाद ने किसी बच्चे को गोली नहीं मारी, अशफाक उल्लाह खान किसी बच्चे को मार के गिरफ्तार नहीं हुए थे। बच्चों के ऊपर हमला करना मानवता के ऊपर हमला करना है। बच्चे सारी दुनिया के होते हैं, बच्चे दुनिया के ख्वाब होते हैं, और इसीलिए गजा के बच्चों का हत्यारा इजराइल शैतान के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। कोई भी लड़ाई बच्चों को मार के पूरी नहीं हो सकती है, चाहे हिंदुस्तान के बच्चों के ऊपर हमला हो, चाहे पाकिस्तान के बच्चों के ऊपर हमला हो, चाहे गजा के बच्चों के ऊपर हमला हो। बच्चों के ऊपर हमला करने वाले सिर्फ और सिर्फ दरिंदे हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। गजा के अंदर जेनोसाइड चल रहा है। गजा के अंदर सीधे सीधे यूएन ने कहा है कि हजारों बच्चे मारे जाएंगे अगर वहां पर इमदाद नहीं पहुंची, एड नहीं पहुंचा। यूरोप के देश भी बोल रहे हैं, कनाडा भी बोल रहे हैं। मलाला यूसुफजई जो नोबेल प्राइज मिला था, जिनको अफगानिस्तान की लेडी हैं, जिन्होंने अभी तक 17-18 महीने जबान नहीं खोली थी, वो भी जबान खोल रही हैं। यानी अमेरिकी आका उनको भी इजाजत दे रहे हैं कि भाई तुम भी बोल लो। लेकिन भारत का कोई बयान आपने देखा? आप तो खामोश बैठे हैं, आपका कोई पक्ष ही नहीं है। आप कहते हैं दुनिया में डंका बज रहा है। बात हो रही थी बलूचिस्तान को आजाद कराने की, बात हो रही थी अफगानिस्तान हमारा बड़ा अच्छा दोस्त हो गया। जयशंकर जी ने अफगानी विदेश मंत्री को फोन किया था। 3 दिन नहीं बीते, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने फोटो लगा दी। फोटो में कौन कौन है? चाइना के विदेश मंत्री भी हैं, अफगानिस्तान के भी विदेश मंत्री हैं, और खुद इशाक डार जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री है वो तो है ही। या दुनिया में जो ज्यादा इस समय दबाव पड़ रहा है, जिसका ज्यादा असर है, वो ये है कि गजा के अंदर एड जाने दो, बच्चों को मरने से बचाओ। कम से कम ये बोल देते जो यूरोप बोल रहा है, जो अमेरिका बोल रहा है, जो इंग्लैंड बोल रहा है। या तो यही खुल के कह दीजिए कि आप इजराइल के साथ खड़े हैं, मरते हैं गजा के बच्चे तो मरने दो, यही खुल के कह दीजिए, कम से कम दुनिया जान जाए कि आप इजराइल के साथ खड़े हैं। अरे दुनिया में डंका बजने का मतलब यह होता है कि दुनिया में आपकी बात सुनी जा रही है। जब कोरिया वार चल रहा था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, तो जवाहरलाल नेहरू ने शानदार भूमिका निभाई थी पीस के लिए, आपस में बातचीत कराने के लिए, वहां पर राहत सामग्री पहुंचाने के लिए। लेकिन 3 साल की आजादी को लेकर भी जवाहरलाल नेहरू जो है दुनिया में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हुए। पूरी दुनिया ने कहा कि देखो नया आजाद देश है भारत, और उसका प्रधानमंत्री शांति के लिए कितना काम कर रहा है। जो अमेरिका और बाकी यूरोप के देश लगातार इजराइल के साथ खड़े थे, वो भी गजा के मुद्दे पर आके खड़े हो गए गजा के साथ कि भाई खाना पहुंचना चाहिए, इलाज पहुंचना चाहिए। लेकिन आप खामोश हैं, आपका कोई स्टैंड ही नहीं है। आपने क्या किया? आपने G20 किया, हजारों करोड़ उसमें फूंक दिए, और उसके बाद क्या हुआ कि वही G20 के लोग बैठकर IMF से लोन पास करा देते हैं पाकिस्तान के लिए। आपके पक्ष में कोई एक शब्द बोलता नहीं है, तो आप तो किसी के साथ खड़े ही नहीं होंगे। अगर कोई पूछे भारत सरकार का क्या स्टैंड है, तो किसी को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि आप बोलेंगे ही नहीं। तो दरअसल आपको कोई पूछ भी नहीं रहा है। इतनी मीटिंग्स हो रही हैं, इतना सारा डीलिंग हो रही है, चाहे रशिया यूक्रेन के बीच की बातचीत हो, टर्की में मीटिंग हो रही है, कभी कहीं मीटिंग हो रही है। हिंदुस्तान को तो कोई पूछ भी नहीं रहा है। आपने कभी सुना कि रशिया यूक्रेन की बातचीत के लिए भारत की तरफ से कोई गया हो? नहीं बुलाया गया है। आप क्या करते हैं? आप विदेश में जाते हैं, वहां इवेंट कराते हैं, हाउडी मोदी होता है, जो भारतीय वहां रह रहे हैं उनमें से कुछ आ जाते हैं, झंडा लेके नाचते हैं, मोदी जी करके रोते हैं, बात खत्म हो जाती है। अरे डंका तब बजता है जब दुनिया के जो मुश्किल मसाइल हैं उन पर आपकी राय पूछी जाए। आपकी ट्रॉल आर्मी नाराज हो जाएगी, इसलिए आप इतना कहने से भी डरते हैं कि गजा के बच्चों को कम से कम खाना पहुंचना चाहिए। और जो बातचीत हो रही है वो CPEC की बातचीत हो रही है, यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। पहले भारत भी इसमें शामिल था, भारत पीछे हट गया इससे। अब ये जो कॉरिडोर बन रहा है, ये कॉरिडोर जो है चाइना से होते हुए पाकिस्तान में जाएगा। बलूचिस्तान जो एरिया है अभी पाकिस्तान का, वहां तक जाएगा ये। तो वो तो कल अफगानिस्तान को भी अपनी तरफ कर लेंगे। आपके लोग जो हैं अफगानिस्तान आर्मी और क्या क्या के नाम से बना लेते हैं अपना प्रोफाइल, और उसके बाद दिखाते हैं कि अफगानिस्तान से हमारी बड़ी दोस्ती है। बहुत अच्छी बात है, अफगानिस्तान एक शानदार देश है। तालिबान शानदार नहीं है, अफगानिस्तान एक शानदार देश है।
फिर भी तालिबान से अगर आपकी दोस्ती होती है तो अच्छा ही रहेगा, पाकिस्तान को घेरने के काम आएगा। लेकिन यह खतरा तो है ही कि अफगानिस्तान कल चीन के साथ भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि चीन के पास पैसा है। बलूचिस्तान को आजाद कराने की बात कर रहे थे मीर बलोच, जो बलूचिस्तान के एक राइटर हैं। उनकी पोस्ट आ गई कि लीजिए बलूचिस्तान आजाद हो गया। पूरा राइट विंग पटाखे छोड़ने लगा, बलूचिस्तान आजाद हो गया। मैंने छोटा सा सवाल पूछ लिया, मैंने पूछा भाई अगर बलूचिस्तान आजाद हो गया है तो कब भारत सरकार बलूचिस्तान को एक आजाद देश की मान्यता दे रही है? कम से कम और कोई नहीं तो भारत सरकार ही मान्यता दे दे बलूचिस्तान को कि आजाद हो गया। ऐसे आजादियां नहीं होती हैं। और बलूची भाई अगर मोदी जी के भरोसे बैठे हैं तो मैं उनसे यही कहूंगा, भाई मोदी जी के भरोसे हिंदुस्तानी नहीं बैठे हैं, आप लोग क्यों परेशान हो? मोदी जी के भरोसे आपकी आजादी नहीं आएगी, आएगी तो अपने भरोसे आएगी। खैर, बलूचिस्तान आजाद हो जाए, मैं तो चाहता हूं। बलूचियों के साथ बहुत गड़बड़ हुआ है, बलूचियों के साथ बहुत अत्याचार हुआ है। बलूचिस्तान आजाद हो जाए ये अच्छी बात है, लेकिन जिनको ये लग रहा था, जिन टीवी चैनल्स ने बाकायदा घोषणा कर दी थी बलूचिस्तान आजाद हो गया है, उनसे मेरा सवाल अभी है कि अगर बलूचिस्तान आजाद हो गया है तो भारत सरकार मान्यता क्यों नहीं दे रही है? टीवी चैनलों पर जाकर चिल्ला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। बिल्कुल पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। फिर भारत सरकार से कहिए कि उसको शत्रु राष्ट्र घोषित कर दे, एनिमी स्टेट घोषित कर दे। उसको करने में इतनी दिक्कत क्या है? अभी तक पाकिस्तान को हमने एनिमी स्टेट तो घोषित नहीं किया है। मिठाइयों के नाम बदल के मैसूर पाक से मैसूर श्री कर देने से पाकिस्तान से दुश्मनी निकल जाएगी आपकी। कोई भी लड़ाई बच्चों को मार के पूरी नहीं हो सकती है, चाहे हिंदुस्तान के बच्चों के ऊपर हमला हो, चाहे पाकिस्तान के बच्चों के ऊपर हमला हो, चाहे गजा के बच्चों के ऊपर हमला हो। बच्चों के ऊपर हमला करने वाले सिर्फ और सिर्फ दरिंदे हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अब पाकिस्तान को मौका मिल गया, पाकिस्तान चिल्लाने लगा भारत ने करवाया है, भारत ने करवाया। सबूत लेके आओ भाई। अपना देश तुमसे संभल नहीं रहा है। सिंध में अलग बवाल चल रहा है, बलूचिस्तान में अलग बवाल चल रहा है, NWFP में अलग बवाल चल रहा है। अपना देश संभल नहीं रहा है। मुनीर साहब खुद को चीफ मार्शल बना लें या कुछ और बना लें या कुछ और बना लें, उससे कुछ साबित तो हो नहीं पाएगा। अभी IMF से लोन मिला है, उसका बंटवारा हुआ होगा और अब 48,000 करोड़ के और लोन के लिए इनके उनके पीछे आपको भागना है। अपना देश संभालिए। भारत की चिंता भारत के लोग कर लेंगे। तो खैर, कुल मिलाजुला के हालात ये हैं, और इन हालात में ये सवाल तो मोदी जी से पूछना बनता ही है कि भाई ट्रंप से आपकी कैसी दोस्ती है कि वो रोज बरोज आपकी इंटरनेशनल बेइज्जती कराता जा रहा है। दोस्त को फोन लगाइए, समझाइए कि आपकी बेइज्जती देश की बेइज्जती हो जाती है। ये जो एयरफोर्स वाला शानदार ड्रेस पहन के आपके पोस्टर्स लगे हुए हैं, इससे कुछ बेवकूफ़ों को खुशी मिलती है, इससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलती है। वैसे ये जो पायलट ड्रेस है ओवरऑल, ये कोई फैंसी ड्रेस नहीं है प्रधानमंत्री जी। बेहतर होता कि ऑपरेशन सिंदूर के अगर पोस्टर लगते तो उस पर हमारे शहीद जांबाजों के फोटोग्राफ लगते, किसी पार्टी के फोटोग्राफ नहीं लगते। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।